आज की कक्षा में हम कोहलर का सूझ का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने उसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक बुक में उन्होंने इस पर विस्तृत व्याख्या की। ये हैं कोहलर जो होते हैं, ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा के समर्थक थे। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रवर्तक मैक्स वर्दाइमर हैं और इसके समर्थकों में कोफका, कोहलर आदि का नाम आता है। देखिए, इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इन सिद्धांतों में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध करते हैं तो हम उसकी आकृति, प्रतिमान और विन्यास के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उसके नवीन प्रतिमानों को देखकर उनको संगठित करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इसके बाद गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर न होकर सूझ के द्वारा होती है। देखिए, सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी का मतलब समस्या का समाधान करते हैं। किसी का मतलब समस्या का समाधान करते हैं। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगला बिंदु है कि सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद आइए प्रयोग के बारे में जानते हैं कि कोहलर ने का प्रयोग कैसा था। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गईं कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा किया जा सकता था और पिंजरे के बाहर केले रखे गए थे। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। अचानक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ों पर गई। उसने केलों और छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया। अचानक दोनों छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया तथा उसकी सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लिया। देखिए, इस प्रयोग का निष्कर्ष जो निकलता है कि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। इससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। तो ये था इसका निष्कर्ष। आइए चलते हैं कक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है उस पर भी अध्ययन कर लेते हैं। पहला है पूर्ण समस्या की प्रस्तुतिकरण। पूर्ण समस्या की प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों के समक्ष समग्र रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि समस्या को टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो छात्र सूझ द्वारा समस्या का हल ढूंढने में सफल नहीं होंगे। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत न की जाए। दूसरा है तत्परता का विकास। देखिए, इसके तत्परता के विकास से तात्पर्य है कि छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया उस समय तक गतिशील नहीं होगी जब तक कि छात्रों में ज्ञानात्मक, संवेगात्मक तत्परता नहीं होगी। बालकों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर बनाने के लिए अध्यापक को अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। बालकों को पूर्ण अवधारणाओं से मुक्त करना चाहिए। तीसरा है विषय का संगठन।
विषय का संगठन से तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु की संरचना संगठन का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को विषय वस्तु इस रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह समस्या के समग्र रूप को स्पष्ट कर सके। चौथा है जिज्ञासा का विकास। इसका तात्पर्य है कि बालकों का अवधान समस्या में केंद्रित करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा सीखने में बालकों की जिज्ञासा को बनाए रखा जाए। बिना जिज्ञासा के सूझ का विकास संभव नहीं है। पांचवा है अनुभवों का प्रयोग। तो सूझ द्वारा सीखने में अनुभवों का अधिक उपयोग होता है। अध्यापक को छात्रों के पूर्व अनुभवों के संगठन पर ध्यान देना चाहिए। छठा है विषय वस्तु क्षमता अनुसार। अंतर्दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का कार्य छात्रों की सूझ के अनुकूल होना चाहिए। यदि छात्र की क्षमता से उच्च स्तर का विद्यालय का कार्य होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक संख्या में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने का कारण या तो कार्य का अधिक कठिन होना है या पाठ्य पुस्तकें ऐसी हैं जो सूझ का विकास नहीं करती। तो इसलिए विषय वस्तु का क्षमता अनुसार होना भी बहुत ही उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।